गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी की आज की क्लास में हम टॉपिक करने वाले हैं स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम। स्टाफिंग माने नियुक्तिकरण, एचआरएम माने मानव संसाधन प्रबंध। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंध का ही एक हिस्सा है। माने यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मानव संसाधन प्रबंध है उसका जो क्षेत्र है वो विस्तृत है और नियुक्तिकरण का जो क्षेत्र है वो संकुचित है। जो भी प्रक्रिया है मानव संसाधन प्रबंध की, उसी का एक पार्ट, एक अंग, एक स्टेप है नियुक्तिकरण। तो ये जानने से पहले बच्चों हम थोड़ा सा जो पीछे हमने किया था उसको हम देख लेते हैं। हमने अभी तक नियुक्तिकरण के बारे में हमने पढ़ लिया है कि नियुक्तिकरण में हम क्या करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें कितने एम्प्लॉइज की जरूरत है और उनकी जो नेचर है वो क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। उसके लिए मैंने बताया था आपको कि हम वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस करते हैं। उसके बाद जब हमें पता चल जाता है कि कितने एम्प्लॉइज हमें चाहिए, किस तरह के एम्प्लॉइज हमें चाहिए, तो फिर उनकी रिक्रूटमेंट हम करते हैं, भर्ती करते हैं। माने उनको हमें बुलाते हैं कि आप आइए और आवेदन कीजिए हमारी इंस्टीट्यूशन में, हमारे संगठन में पद लेने के लिए, जॉब लेने के लिए। उसके बाद जब हमारे पास आवेदन आ जाते हैं तो फिर हम चयन की हेल्प से हम चुनाव करते हैं बेस्ट एम्प्लॉइज का। उसमें हम देखते हैं कि वो जितना हमें नॉलेज चाहिए उतनी कैपेसिटी उनमें है कि नहीं, उतनी एफिशिएंसी उनमें है या नहीं है। उसके बाद जो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, उनको हम पारितोषिक देते हैं, पारिश्रमिक देते हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है हमारी नियुक्तिकरण में आती है। उसके बाद हमने एचआरएम हम पढ़ चुके हैं, मानव संसाधन प्रबंध हम पढ़ चुके हैं बच्चों। मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे संसाधन है, उत्पादन के साधन है, कौन कौन से साधन हमारे हैं, मैन, मटेरियल, मशीन और कैपिटल। इनको मैंने दो भागों में विभाजित किया था। एक हमारे वो जो कि हमारे एक्टिव रिसोर्स है और दूसरे हमारे जो पैसिव रिसोर्स है। एक्टिव रिसोर्स कौन सा है हमारा, मैन, मानव। तो मानव संसाधन ऐसा है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है प्रोडक्शन की प्रोसेस में। माने जो बाकी हमारे पैसिव संसाधन है उनका तब तक कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा जब तक कि मानव जो है उनको सही ढंग से उनको अरेंज नहीं करेगा। तो आज उसी कड़ी में जो है हम मानव संसाधन प्रबंध में जो जो भी हमारी प्रक्रिया में स्टेप्स हमारे हैं उनको हम पढ़ेंगे और फिर हम जानेंगे कि क्या नियुक्तिकरण भी उसका एक स्टेप है। तो सबसे पहला अगर हम करें तो हमारा है भर्ती आदि। अब जब भर्ती आदि की हम बात करते हैं तो इसमें केवल भर्ती ही नहीं है, केवल रिक्रूटमेंट ही नहीं है, बल्कि और भी कई सारी चीजें हैं। क्या क्या है, सबसे पहले हमने किया भर्ती। भर्ती में आपको बता चुका हूं कि हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं एप्लीकेंट्स को। हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे संगठन में नौकरी पाने के लिए, जॉब पाने के लिए अपने आवेदन भेजें ताकि उनमें से हमें जो है बेस्ट छांट सके। उसके बाद हमारा चयन, माने ये मैंने बताया था आपको कि जो भर्ती है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस है। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और चयन जो है वो एक नेगेटिव प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं उन अभ्यर्थियों को, उन कैंडिडेट्स को, उन आवेदकों को जो कि हमारी संस्था में काम करने के लायक नहीं है। माने दो भागों में हम यहाँ पे विभाजित कर देते हैं कैंडिडेट्स को। एक वो जिनको जॉब दी जाएगी और वो जिनको नहीं दी जाएगी। फिर जिनको हमने चयन कर लिया है बच्चों को हम क्या कर देंगे, काम पर लगा देंगे। काम पर कैसे लगाते टाइम हम ये ध्यान रखेंगे कि काम जो है वो उतना ही दिया जाए, एक तो जितना कि कर्मचारी अच्छे से कर सकता है, माने उसकी विशेषज्ञता के अनुसार, उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार। दूसरा, योग्यता के साथ साथ प्रत्येक कर्मचारियों को कार्य देते समय, विभाजित करते टाइम, डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम, अलॉट करते टाइम, बांटते टाइम हम ये भी ध्यान रखेंगे कि वो कार्य उसकी रुचि के अनुसार है या नहीं है। तो कार्य पर लगाने के बाद प्रशिक्षण, जाहिर सी बात है कि नॉलेज तो उसको है लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए हर एक संगठन में अलग अलग विधियां, अलग अलग हमारी पॉलिसीज, नीतियां हो सकती हैं। तो उन नीतियों का, उन विधियों का उसको ज्ञान देने के लिए हम उसको टाइम टू टाइम
ट्रेन करते रहते हैं, ट्रेनिंग देते रहते हैं। उसके बाद है पदोन्नति। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअली पोस्ट होती है, एक जो उच्च स्तर के पद है और एक निम्न स्तर के पद हैं। ज्यादातर जो पॉलिसीज होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो ये होती है कि उच्च स्तर के जो पद हैं वो बाहर से ना भरे, बल्कि हमारे जो काबिल कर्मचारी हैं उन्हीं को हम पदोन्नत कर दें, माने उनको हम ऊंचा पद दे दें, निम्न स्तर से उच्च स्तर पर हम स्थानांतरित कर दें। और जो निम्न स्तर के पद हैं उनको हम बाहर से भरे, बाहर से यंग ब्लड जो हमारा है, नया खून जो है उसको हम ले, ताकि वो जो है ज्यादा एनर्जी के साथ कार्य करें। इसे जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं, पहले से हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं बच्चों, वो हमारे अभी प्रेरित होंगे पदोन्नत होने के लिए, वो और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। और स्थानांतरण आदि, अगर अलग अलग विभाग हैं संगठन में, अलग अलग शाखाएं हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो अगर किसी में ज्यादा एम्प्लॉइज हैं और किसी विभाग में कम है, तो वो वहां से ज्यादा वाले से कम वाले में उनको हम बदल सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो क्रियाएं किसमें आती हैं? भर्ती आदि। नेक्स्ट हमारा है विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करना। माने जो हमारा HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो हमारा होगा, मानव संसाधन प्रबंधक जो होगा, उसको हम मानव संसाधन के प्रबंध में विशेषज्ञ उसको हम मानते हैं, स्पेशलिस्ट उसको हम मानते हैं। माने इस फील्ड का पूरा नॉलेज उसको होना चाहिए। तो उसकी कौन कौन सी सेवाएं वो प्रदान करेगा? कार्य मूल्यांकन, जॉब इवैल्यूएशन, माने जो कार्य किया जा रहा कार्य कितना महत्वपूर्ण है, किस कर्मचारी का कार्य कितना महत्वपूर्ण है, ये चेक करना हमारा क्या है? कार्य मूल्यांकन है, जॉब इवैल्यूएशन है। अब जैसे कई ऐसे देश हैं कि जिनमें अध्यापन का जो कार्य है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये माना जाता है एक अध्यापक ही है जिसको हम नेशन बिल्डर मान सकते हैं, वही राष्ट्र का निर्माण करता है, इसलिए उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। उसके अलावा निष्पादन मूल्यांकन। ये निष्पादन मूल्यांकन क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब भी हम काम कार्य करते हैं बच्चों, तो एक निश्चित समयावधि के बाद उसके अंत में, माने वर्ष के अंत में, ये देखा जाता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। जैसे हम टीचर्स की भी परफॉर्मेंस चेक करी जाती है कि हमारे रिजल्ट्स जो है वो कैसे रहे हैं, हम जो है हर चीज में हम जो है टीम स्पिरिट से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा हर विभाग में, हर संगठन में ऐसा होता है। और इसके अलावा है सर्वसंघों से सौदेबाजी। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि श्रमिक क्या करते हैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, ताकि उनका शोषण ना किया जाए, उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, तो वो क्या करते हैं? अपने संगठन बना लेते हैं और वही संगठन कर्मचारियों से के संबंध में मालिकों के साथ, स्वामियों के साथ जो है वो सौदेबाजी करते हैं। तो उस सौदेबाजी में संगठन की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कौन भाग लेते हैं? HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भाग लेते हैं। माने जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो एक्सपर्ट के रूप में जॉब का भी इवैल्यूएशन करता है, परफॉर्मेंस का भी अप्रेजल करता है, और साथ ही जो सर्वसंघ है, श्रमिक संगठन है, उनके साथ सौदेबाजी भी उनके साथ करता है। नेक्स्ट हमारा है क्षतिपूर्ति तथा प्रोत्साहन योजनाओं का विकास करना। क्षतिपूर्ति, इसको हमें जो है रेम्युनरेशन भी बोल सकते हैं, पारितोषिक बोल सकते हैं, पारिश्रमिक बोल सकते हैं। माने कर्मचारियों ने जो अपने समय और जो अपनी एनर्जी की क्षति करी है, एनर्जी को वेस्ट किया। देखो, जब भी हम कोई कार्य करते हैं बच्चों, तो हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है, हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्षतिपूर्ति बोलते हैं, कंपनसेशन बोलते हैं। तो कर्मचारी जो है उसी संगठन में ज्यादा मन लगा के कार्य करेगा, उसी संगठन में वो ज्यादा समय तक कार्य करेगा, खुश रह के कार्य करेगा, जहां पे उसकी क्षति के बदले में, माने उसने जो अपना समय और अपनी ऊर्जा लगाई है, उसके बदले में उसे उचित पारिश्रमिक मिलेगा, उचित क्षतिपूर्ति अगर मिलेगी तो डेफिनेटली वो सेटिस्फाई रहेगा और वो 100% जो है वो प्रेरित होकर अपनी जो लगन और मेहनत के साथ कार्य करेगा। प्रोत्साहन योजनाएं, मोटिवेट हम एम्प्लॉइज को करना चाहते हैं, तो क्षतिपूर्ति तो ठीक है हम दे रहे हैं, इसके साथ साथ
कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ कार्य करते हैं, वो जो है संगठन के लिए ज्यादा अचीव करते हैं, ज्यादा प्राप्त करते हैं, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरी एफिशिएंसी के साथ कार्य करते हैं। तो उनको भी प्रेरित करने के लिए और साथ ही साथ दूसरे कर्मचारियों को भी उतनी ही लगन के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए हम कुछ प्रोत्साहन की योजनाएं बनाते हैं। माने सैलरी के साथ साथ उनको कुछ अलग से सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये जो योजनाएं, प्रोत्साहन योजनाएं हैं या क्षतिपूर्ति है, इनका विकास करना, माने कि किस तरह से हम कितना रेम्युनरेशन या कितना प्रोत्साहन हम एम्प्लॉइज को दें जिससे कि वो प्रेरित होके, मोटिवेट होके काम करे, ये डिसाइड करना भी हमारा मानव संसाधन प्रबंध का ही कार्य है। नेक्स्ट हमारा शिकायतों का निवारण। जो हमारे कर्मचारी हैं, कार्य करते करते उनको कुछ जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ शिकायतें हो सकती हैं। वो शिकायतें उन्हें अपने क्षतिपूर्ति से लेके भी के संबंध में भी हो सकती हैं। ये शिकायतें जो है ये उन्हें अपनी जो कार्य की दशाएं हैं उसको लेकर भी हो सकती हैं, या ये दशाएं उन्हें, ये जो समस्याएं हैं उन्हें अपने जो उनके उच्च अधिकारी हैं उनके व्यवहार से लेकर भी हो सकती हैं। अगर शिकायतों का निवारण समय पर नहीं किया जाएगा, अगर शिकायतों का निवारण समय पर नहीं किया जाएगा तो डेफिनेटली कर्मचारी जो है वो परेशान रहेंगे और स्वामी और कर्मचारियों के मध्य जो संबंध है हमारे, वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो उन संबंधों को सही रखने के लिए शिकायतों का समय पर निवारण, समय पर निपटारा क्या है, जरूरी है, ताकि कर्मचारी सेटिस्फाइड रहे, वो हड़ताल ना करे और संबंध हमारे औद्योगिक संबंध जिनको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, वो हमारे अच्छे रहे। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक सुरक्षा तथा कर्मचारियों के कल्याण हेतु योजनाएं बनाना। कर्मचारी भी समाज का ही हिस्सा है, उनको सुरक्षा देना, किस तरह की सुरक्षा देना, उनको जॉब सिक्योरिटी। उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कर्मचारियों को कि कहीं उनको जो है जॉब से हटा तो नहीं दिया जाएगा, तो वो सुरक्षा उनको देना और इसके साथ साथ ही उनके कल्याण के लिए जो है कार्य करना भी। जैसे जब वो रिटायर होंगे तो उस टाइम पे उनको कुछ सम्मान निधि देना, इसके अलावा समय समय पे कीमतें बढ़ती हैं तो उसके एवज में उनको कुछ अलाउंस देना, या उनके बच्चों की जो है शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, उसके लिए कंट्रीब्यूट करना। तो कई तरह की ऐसी योजनाएं होती हैं जिससे हम अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। तो ये डिसीजन भी किसने लेना, ये भी किसने निर्धारित करना है, एचआरएम ने निर्धारित करना है, उसी का कार्य है। यहां मैंने लिखा भी आपका कि विशेषज्ञ की सेवाएं मैं बता चुका हूं, क्षतिपूर्ति में प्रेरित करने के लिए उत्तम मजदूरी योजनाएं और अन्य पारितोषिक। इसके अलावा शिकायतों का निवारण स्वामी और कर्मचारियों के मध्य अच्छे संबंध बनाने के लिए हम करते हैं। और सामाजिक सुरक्षा में सभी नीतियां बनाते समय कर्मचारियों के हित का हम हमेशा ध्यान रखें। सिर्फ संगठन के हित का ध्यान न रखें, कर्मचारियों के हित का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारी बच्चों है नंबर 6, कानूनी पेचों से कंपनी की सुरक्षा करना। देखो गवर्नमेंट भी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो जनता के लिए ही होती है, जनता के लिए ही कार्य करना गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व है, तो वो उसे भी ये चेक करना होता है कि संगठन जो है वो अपने कर्मचारियों का शोषण ना करे। इसके लिए सरकार क्या करती है, वो कुछ अधिनियम जो है वो बनाती है, कुछ एक्ट पास करती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ये कुछ ऐसे अधिनियम हैं जो डायरेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को कि आपको इन प्रोविजंस, इन एक्ट में जो प्रोविजन लिखे हुए हैं, जो प्रावधान लिखे हुए हैं, उनको आप पालन करेंगे ताकि कर्मचारियों का जो है कल्याण हो, उनका शोषण ना हो। अब यहाँ पे अगर जो संगठन है वो इनको अच्छी तरह से अगर फॉलो नहीं करते हैं, एक्ट के किसी प्रोविजन को जाने अनजाने अगर वो जो है अवॉइड कर देते हैं, तो उस केस में जो है इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो उससे बचने के लिए यही एचआरएम जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, यही इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि भी पहले तो ऐसा हो ही ना कि कोई प्रोविजन हमारा अवॉइड हो, कोई प्रोविजन हम जो है अप्लाई ना करें। दूसरी चीज, अगर अनजाने में अगर ऐसा हो भी जाता है तो कोर्ट में यही एचआरएम का की ड्यूटी है, दायित्व है कि वो कंपनी को डिफेंड करे, उसको बचाए। नेक्स्ट हमारा है कर्मचारी अभिलेख रखना।
एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड रखना, एम्प्लॉइज जो है रिक्रूटमेंट में क्या हुआ, उसके बाद कौन कौन सिलेक्ट हुए, किस किस काम पे लगाया गया, उनकी हर साल की क्या उनकी परफॉर्मेंस रही, किसको क्या जो है हमने अवार्ड दिया, ये सारी चीजें इनका सभी का रिकॉर्ड एचआरएम रखता है, ताकि बाद में जब भी किसी को या तो कार्य से हटाया जाए या पदोन्नति की जाए तो उस समय पे उस पूरे रिकॉर्ड की हम सहायता ले सके। और लास्ट हमारा है संगठन ढांचे में सुधार करना। संगठन ढांचा आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कार्य को करने के लिए हमें विभिन्न जो है कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, और उनकी जो जॉब की नेचर है, प्रकृति है, उसके आधार पे हम अलग अलग पद बना देते हैं, अलग अलग पोस्ट बना देते हैं, उसी को हम संगठन का ढांचा बोलते हैं। तो संगठन का ढांचे में हमें समय समय पे सुधार करने की आवश्यकता होती है, ताकि कार्य हमारा सुचारू रूप से कम समय में हमारा पूरा हो सके। तो चूंकि हमारे जो एचआरएम है वो कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं को अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो समय समय पे सुझाव देते रहते हैं कि संगठन के ढांचे में सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये हमारे थे एचआरएम के डिफरेंट स्टेप्स इसकी प्रोसेस के। अब इसमें अगर हम देखें तो जो पहला हमारा जो स्टेप है भर्ती आदि, जिसमें कि हमने भर्ती, चयन, काम पर लगाना, प्रशिक्षण, पदोन्नति और स्थानांतरण किया है, यही सारे स्टेप्स हमारे किसमें आते हैं, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में आते हैं। तो नियुक्तिकरण उसका एक अंग है। इसको भर्ती आदि को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम नियुक्तिकरण भी बोल सकते हैं, इसको हम स्टाफिंग भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एचआरएम में बहुत सारे स्टेप्स हमारे आते हैं। यहाँ पे मैंने 8 स्टेप्स लिखे हैं, और जो नियुक्तिकरण है वो इसका ही एक अंग है, एक स्टेप है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, इसके आप नोट्स बनाएंगे बच्चों, और इसको आप लर्न करने की कोशिश करेंगे। जो डाउट आते हैं वो आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी ले सकते हैं। थैंक यू। चलो भाई एक बार